हेलो एवरीवन, आज हम एक और आपके सामने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। ये न्यूज़ क्या है? कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारा, सिर्फ पीओके सौंपने पर पाकिस्तान से होगी बात। भारत, तो ये भारत का बयान आया है कि कश्मीर मुद्दे पर कोई भी अगर तीसरा मीडियोकर आएगा, बीच में कोई मध्यस्थ आएगा तो उसको नकार दिया जाएगा। तो भारत ने भी ऐसा ही किया है। ट्रंप को कोई बताए कि कश्मीर बाइबल का 1000 साल पुराना झगड़ा नहीं है। कांग्रेस नेता ने ये क्यों कही तीखी बात? तो इस पर बहुत सारे कांग्रेस नेताओं का और भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बयान आ रहे हैं इस बात को लेकर कि सबसे पहले तो जो ट्रंप है उसने अभी सीज फायर के लिए दोनों देशों को राजी किया था। अब उसके बाद अभी ये पीओके की मुद्दे को लेकर उठा रहा है ये ट्रंप इस बात को। देखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रंप ऑफर्स टू वर्क विद इंडिया पाकिस्तान ऑन कश्मीर सोल्यूशन, मतलब पाकिस्तान और कश्मीर के सोल्यूशन पर ट्रंप जो है बात करना चाहता है। ट्रंप ऑफर टू मीडिएट ऑन, मतलब कि ट्रंप जो है मध्यस्थता बनकर भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का मुद्दा सुलझाना चाहता है। लेकिन भारत ने क्या किया है, इस जो मध्यस्थता को बिल्कुल ही नकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए न्यूज़ चर्चा में क्यों है। भारत ने कश्मीर विवाद पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को खारिज किया है। तो भारत कहता है कि ये भारत का या किसी भी देश का ये आंतरिक मामला है, इसमें किसी भी पारले तीसरे पक्ष को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश करते हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप के मध्यस्थता प्रस्ताव को सकारात्मक स्वागत किया है। जो पाकिस्तान है उसके इस फैसले का स्वागत करता है जो भी उसने प्रस्ताव रखा है, लेकिन भारत इसको नकारता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पीओके का क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है। आमतौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर इसे कहा जाता है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का ये वह हिस्सा है जो कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पाकिस्तान के नियंत्रण में ये चला गया था। भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसे आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के रूप में दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको 2 पार्ट्स में बांटा है। आप ये वाला क्षेत्र मैप में देख सकते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके का क्षेत्र है, मतलब ये है तो भारत का ही हिस्सा, लेकिन अभी इस पर जो पाकिस्तान ने इस पर कंट्रोल किया हुआ है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो 1947 में जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड होता है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। उन्होंने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। वो कह रहे थे कि ना तो मैं पाकिस्तान में हूँ ना ही मैं भारत में, मैं अपना स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों और सेना के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भारत में उन्होंने जो विलय करने पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए थे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब प्रथम युद्ध होता है 1947-48 होता है, इसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला जाता है। जब 1947-48 में भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध होता है तो पाकिस्तान इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब देखिए यहाँ पर हम पूरी तरह से समझ लेते हैं मैप के थ्रू पूरा क्षेत्र क्या है, कौन सा है। ये देखिए, ये पूरा है जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पूरा जितना भी मैप में दिखाया गया है। इसमें क्या है, यहाँ पर अब ब्लू वाला क्षेत्र देखते हैं, ये है पूरा अभी भारत के पास है जम्मू और कश्मीर का। ये जो है ग्रीन वाला क्षेत्र, इसको पीओके कहा जाता है, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो कश्मीर का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा हिस्सा चीन की साइड भी जाता है। ये जो चीन का क्षेत्र है इसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल दिया हुआ है जो 437 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है भारत के पास है। लेकिन अगर हम बात करें तो 78,114 वर्ग किलोमीटर ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र है ये पाकिस्तान के पास है, और करीबन ये जो अक्साई चीन का क्षेत्र है 42,000 है, और करीबन इसके बीच ही ये भी थोड़ा सा क्षेत्र जो चीन के बीच चीन का हिस्सा है 5,000 कुछ, ये है पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंपा गया। मतलब ये वाला ये जो रेड क्षेत्र थोड़ा सा ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, ठीक है।
और ये है चीन के कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, मतलब चीन ने इस पर कब्जा किया हुआ है, अभी उनसे पाकिस्तान से ये भी ले लिया। और पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है ग्रीन वाला, भारत का है ये क्षेत्र, अभी पाकिस्तान ने इसमें लिया हुआ है अपने बीच में। तो इसे और जो भारत और पाकिस्तान, ये जो पीओके और भारत के जो जम्मू कश्मीर, इसके बीच ये जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का नाम दिया है। और इधर चीन के साथ अगर हम देखें तो LAC का नाम दिया है इसको। अब हम क्षेत्र का विवरण देख लेते हैं। पाकिस्तान का कुल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है लगभग 72,935 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर का जो घाटी क्षेत्र 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। ये वाला क्षेत्र जो है ब्लैक वाले क्षेत्र में यहाँ पर मैप में दिखाया है, ये वाला। यह क्षेत्र 2 हिस्सों में बांटा गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद है। इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा गया है इस एक क्षेत्र को, और इसकी जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद। दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, इसकी प्रशासनिक केंद्र गिलगित है। दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान है, ये बाल्टिस्तान है ये। इसके अलावा अक्साई चीन और शक्सगाम घाटी जैसे क्षेत्र चीन के नियंत्रण में हैं, जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो हिस्सा है POK, ये ग्रीन वाला क्षेत्र पूरा पाकिस्तान के अंडर में, मतलब उसने कंट्रोल कर लिया। इसमें से उसने कुछ हिस्सा चीन को दिया है, ये वाला, ये जो ब्लैक दिखाया हुआ है। और इधर से अगर हम भारत की तरफ से देखें तो ये अक्साई चीन का क्षेत्र रेड कलर का, ये यहाँ पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो ये इसी तरह से जो जम्मू कश्मीर है इसके अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। भारत और पाकिस्तान में इसका दृष्टिकोण क्या है? भारत की तरफ से अगर हम देखें तो POK को जम्मू और कश्मीर का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत ये कहता है कि ये अवैध रूप से, मतलब उसने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान क्या कहता है इस बारे में? इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। वो बोलता है कि ये आज़ाद कश्मीर है और दावा करता है कि ये आज़ाद है, यानी कि स्वतंत्र है। हालांकि यह पाकिस्तानी सरकार के अधीन आता है। पाकिस्तान भारत प्रशासित कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर कहता है। मतलब अब जैसे ही हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, ये जो दूसरा क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर का, इसको कहते हैं कि भारत अधिकृत कश्मीर है, मतलब ये भारत ने यहाँ पर कब्जा किया। इट मीन्स कि पाकिस्तान का कहना है कि पूरा ही कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कौन से ज़िले आते हैं इस क्षेत्र में? जो POK का क्षेत्र है इसमें आते हैं 8 ज़िले आते हैं। नीलम, मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुनथोटी। यहाँ पर देखिए आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर भीमबर, कोटली, मीरपुर, पूंछ, बाग और छोटे छोटे तो शहर बहुत से हैं, लेकिन अगर हम ज़िलों की बात करें तो ज़िले बड़े बड़े यही हैं। यहाँ पर देखिए आप, हाँ, कुपवारा, ठीक है, कोटली, मुजफ्फराबाद इसमें है। तो ये पूरे क्षेत्र इसमें आते हैं। यहीं पर देखिए राजौरी का क्षेत्र है, ये वाला जो बिल्कुल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र के साथ लगता है, जहाँ पर अभी पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत ने, उसके मतलब उसके जो मुकाबले में जो पाकिस्तान में अटैक किए थे पाकिस्तान ने, यहाँ वाले क्षेत्र में किए थे। ये देखिए ये वाला क्षेत्र है पूरा। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC एक वास्तविक सीमा के रूप में काम करती है, जो कि 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद स्थापित की गई थी। यह क्षेत्र पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव का प्रमुख कारण रहा है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच 1947, 48, 65, 99 कारगिल युद्ध में क्षेत्र में युद्ध हुए थे। मतलब इसको लेकर ये युद्ध हुए थे 1947, 48, 65 में हुआ था, फिर 99 में। हाल के वर्षों में भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की बात को और मजबूती से उठाया है, विशेष रूप से 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद। मतलब जो
भारत ने ये बात कही है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये हमारा क्षेत्र, इसे हम वापस लेकर कहेंगे, और इस बात को बार बार उठाया जा रहा है जब से 2019 में अनुच्छेद 370 जो हटा दिया गया है। अब देखिए रणनीतिक महत्व क्या है इसका। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है। अब देखिए चीन और पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिकली जो भी उनकी कंडीशंस है, जो भी कॉरिडोर है, इकोनॉमिकली कॉरिडोर है, इनके बीच का ये एक हिस्सा बनता है। ये देखिए ये पाकिस्तान है, ये चीन है, इनके बीच एक ये बफर, आप कैसे बफर जोन या फिर कुछ भी बीच का जो मीडिएट है उसका काम करता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हिस्सा मानता है, इसे वापस लेने की मांग करता है। भारत कहता है कि ये पूरा हिस्सा हमारा है तो हम इसे वापस लेकर कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये जो जम्मू कश्मीर है ये पूरा हमारा है, हम इसे वापस लेंगे। तो अब इसी बीच को लेकर बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं। इसके बाद अब देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव आता है, जो एक्चुअल में हमारी न्यूज़ है आज की, उसको हम शुरू करते हैं। ये हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र क्या है, आपको कोई दिक्कत ना हो इस चीज़ को समझने में, इसलिए हमने इस टॉपिक को पहले डाल दिया था। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या आता है। ट्रंप ने अपने यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा है कि मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखूंगा कि 1000 साल के बाद कश्मीर के मुद्दे पर कोई समाधान निकल सकता है या नहीं। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, वो कहता है कि मैं इस बात पर दोनों देशों से बात करूंगा। अब देखिए ट्रंप ने और क्या कहा था। ट्रंप ने इससे पहले सीज फायर की जो बात थी उसका दावा करता है ट्रंप, जो कल आता है 10 मई को जो शाम 5:37 पर डोनाल्ड ट्रंप है वो एक ऐलान करता है, मतलब कि ट्वीट करता है। उसमें कहता है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर का दावा करता है। इसके बाद पाकिस्तानी के विदेश मंत्री और भारत के विदेश सचिव ने इसे लेकर आधिकारिक ऐलान किया। हालांकि भारत इस सीज फायर को लेकर साफ कह चुका है कि ये दोनों देशों के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच हुआ है, भारत ने इस बात को लेकर कहा है, लेकिन जो इसके बीच जो बिल्कुल वो बिचौलिए टाइप होते हैं ना, कुछ मीडिएट, तो ये ट्रंप वो बनकर सामने आया है। अब देखिए इस पर भारत का बयान क्या आता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम लागू होने के बाद कूटनीतिक विवाद अभी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति को लेकर उन्होंने स्वागत किया है और कश्मीर के पुराने मुद्दे पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था। मतलब उसने कहा है कि मैं दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को सुलझाना चाहूँगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसका स्वागत किया है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। भारत ने साफ कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर उनका रुख बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं हम किसी इस मामले पर कोई बात नहीं करना चाहते और वह किसी भी तीसरे देश को इसमें दखल अंदाजी करने नहीं देगा। भारत का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपना चाहता है तो बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। भारत ये कहता है कि अगर ये क्षेत्र पीओके का जो क्षेत्र है, अगर वो आतंकवादियों को देना चाहता है तो फिर भारत इस मुद्दे पर बात कर सकता है। हालांकि भारत ने यह भी कहा है कि वह सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने पर बातचीत करेगा, इसके अलावा किसी भी और मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी और ना ही वह किसी की मध्यस्थता चाहते हैं। मतलब ना ही वो चाहते हैं कि कोई तीसरा देश आकर इस बात में, इस फैसले में मतलब इस विवाद में आकर फैसला करे। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कश्मीर के मामले किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। ये बात ऐसे समय सामने आती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। तो उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन ट्रंप का जो प्रस्ताव भारत ने ठुकरा दिया। पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया है। पाकिस्तान ने रविवार को कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश का स्वागत किया। इस्लामाबाद ने इसे एक दीर्घकालिक विवाद बताया कि बहुत लंबे समय से ये विरोध चलता आ रहा है, जिसका दक्षिण एशिया और उसके आगे शांति और सुरक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त करने की भी सराहना करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसके जो बीच शांति या उसके बीच समाधान निकालने के लिए जो भी प्रस्ताव रखे उसको हम अप्रिशिएट करते हैं।
पाकिस्तान ने यह भी कहा कि एक पुराना मुद्दा है और दक्षिण एशिया और उसके शांति सुरक्षा के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे, इसको जल्दी सुलझाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो पाकिस्तान की है, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि हम इस चीज़ को पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान वेलकम करता है स्टेटमेंट बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिगार्डिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को लेकर। अब देखिए, पहले भी कश्मीर पर विवाद खड़ा कर चुके हैं ट्रंप। अगर हम ट्रंप की बात करें तो इन्होंने बहुत पहले भी ये एक ऐसा प्रस्ताव रखा था पीएम के तौर पर, जब इमरान खान जो पाकिस्तान के पीएम है जुलाई 2019 में अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने गए थे, तो उन्होंने ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी। इसको लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि अमेरिकी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और ये बात भी कह दी कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो जो मतलब पीएम मोदी ने ये कहा है कि जो ट्रंप हैं उनसे हमने कभी भी पहले ऐसे नहीं कहा कि वो हमारे इसी तरह के विवाद में आकर फैसला करवाए। कांग्रेस के जो नेता हैं उनके इस पर अलग अलग तरह के बयान आते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, पीएम मोदी भी बैठक में आने चाहिए। इस बात को लेकर कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद जयराम रमेश हैं, उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर मतलब सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। जयराम रमेश ने क्या कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और पहले वाशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। तो जयराम शंकर कहते हैं कि जयराम रमेश हैं जो वो कहते हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इसके लिए एक पूरी बैठक बुलानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए तटस्थ मंच की बात की है। इससे कई सवाल उठते हैं, क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्षी मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? कांग्रेस पार्टी ये भी जानना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रास्ते फिर से खुल रहे हैं? हमने पाकिस्तान से क्या वादे किए हैं और हमें क्या मिला है? तो ऐसे जो बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो जयराम रमेश कहते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब लेने के लिए हमें एक बैठक बुलानी होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने चाहिए। इस पर कपिल सिब्बल, उनका भी एक बयान आता है, वो भी सवाल उठाते हैं। राज्यसभा सांसद जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाए हैं जिन्होंने उसने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। सिब्बल ने कहा कि इस पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े होंगे और विपक्ष को अब तक सही जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हालिया घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सभी दलों की बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाएं। तो सभी नेता यही चाहते हैं कि एक विशेष सत्र होना चाहिए, एक बैठक बुलानी चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसी बैठक में अध्यक्षता नहीं करते, तब तक किसी भी दल को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो अब तक विशेष सत्र बुलाया जा चुका होता। तो ये कपिल सिब्बल का बयान है। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तो ये जो विशेष सत्र है वो बुला चुके होते। और ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मोदी है उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, हालांकि विपक्षी जो दल है उनको सटीक और सही जानकारी भी नहीं दी गई है कि इस विवाद पर या इस जो प्रस्ताव पर भारत की क्या प्रतिक्रिया। जो मनीष तिवारी हैं, उन्होंने भी ट्रंप का जो इतिहास है, मतलब ट्रंप ने पहले भी इस बात पर जो पहले प्रस्ताव रख चुके हैं उनकी जानकारी सामने रखी है। कांग्रेस जो सांसद मनीष तिवारी, उन्होंने ट्रंप की टिप्पणी पर उन्होंने पलटवार किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्वीट का उन्होंने रिप्लाई किया और कहा है कि कश्मीर कोई 1000 साल पुराना विवाद नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि यह विवाद 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ था, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था।
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में पूरी तरह मिला दिया है। तो ये इतिहास की बात दोहराते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पहले महाराजा हरि सिंह के पास था, पहले वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल हो चुके थे, मतलब उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जब पाकिस्तान 22 अक्टूबर 1947 को भारत पर हमला करता है तो उसके बाद 1947-48 के युद्ध के बाद इस क्षेत्र को पाकिस्तान अपने अंडर ले लेता है। इस पर शशि थरूर क्या बोलते हैं कि आतंकियों को सबक मिल चुका है। ये जो मनीष तिवारी ने जानकारी दी है, यहाँ पर आप ट्वीट उनका देख सकते हैं कि समवन इन द यूएस एस्टेब्लिशमेंट नीड्स टू सीरियसली एजुकेट देयर प्रेसिडेंट। मतलब वो कहते हैं कि जो ट्रंप प्रेसिडेंट हैं उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है, उन्हें सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वो कहते हैं कि कश्मीर इज़ नॉट अ बाइबलिकल 1000 ईयर्स ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि ये बाइबल का कोई 1000 साल पुराना मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ कुछ सालों का ही पुराना मुद्दा है। इस पर शशि थरूर क्या बोलते हैं कि आतंकियों को सबक मिल चुका है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि हालात अब 1971 जैसे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने सिर्फ आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की थी और अब शांति ज़रूरी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर तनाव बेवजह नियंत्रण से बाहर हो रहा है। हमारे लिए शांति जरूरी है। सच तो यह है कि 1971 के हालात 2025 के हालात नहीं है। मतभेद है कि यह ऐसा युद्ध नहीं है जिसे हम जारी रखना चाहते हैं। हम बस आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते थे और वो सबक सिखाया जा चुका है। मुझे यकीन है कि सरकार पहलगाम की भयावह घटनाओं को अंजाम देने वाले खास लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी रखेगी। तो ये शशि थरूर का बयान आता है, जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध को जारी नहीं रखना चाहते, हमें सिर्फ हमारा यही मोटिव था कि आतंकवादियों को सबक सिखा सके और उन्हें सबक मिल चुका है। लेकिन जो आतंकवादी या उसमें मिले हुए, इस पूरे पहलगाम घटना में मिले हुए लोग अभी तक नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ने की कोशिश जारी रखेगी। इस पर मनोज झा क्या बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप पहले सामान्य ज्ञान अपना बढ़ाए, मतलब अपनी जो भी वो बोलते हैं कि वो जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाएं। राजद सांसद मनोज झा ने भी ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी सीमाएं समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अमेरिका के इस रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे जवानों ने शहादत दी, हमने टारगेटेड जवाब दिया इसका, लेकिन अमेरिका ने पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया जो कि शिमला समझौते के भी खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि जो अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया वो बिल्कुल शिमला समझौते के खिलाफ होता है। ये था मनोज झा का बयान। अब देखिए भारत पर इस पूरे कंक्लूजन से भारत का रुख क्या होता है, बिल्कुल साफ हो जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत सरकार पहले भी कई बार स्पष्ट कह चुकी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। संसद के जो प्रस्ताव और नीति की अगर हम बात करें तो 1994 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ये कहा गया था कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत इस प्रस्ताव को अपनी नीति का आधार मानता है। भारत बार बार कहता है कि पीओके को वापस लेना उसका लक्ष्य और यह मुद्दा केवल भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रूप से हल किया जाना चाहिए, मतलब सिर्फ दोनों के बीच ये हल होगा, कोई तीसरा इसमें दखल नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 370 के तहत निरस्तीकरण के बाद इसका रुख क्या होता है, 2019 की बाद क्या रुख आता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, मतलब 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाता था। इसके साथ जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर और साथ में लद्दाख को यूटी 2 बनाए गए थे। इसके कदम के बाद ही भारत ने पीओके पर अपने दावे को और मजबूत कर लिया और भारत सरकार और नेताओं ने बार बार कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसे वापस लिया जाएगा। जो गृह मंत्री अमित शाह और बाकी नेताओं ने उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेके रहेंगे। तो ये सार्वजनिक बयान कह चुके हैं, मतलब दे चुके हैं बिल्कुल पूरी जनता के सामने। जो गृह मंत्री अमित शाह और बाकी नेता सभी यही कहते हैं कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो कहता है कि पूरा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हमारा है। इस पर जो विवाद चल रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रस्ताव लेकर आए हैं कि हम इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, तो भारत ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है
और जो पाकिस्तान है वो इस प्रस्ताव का स्वागत करता है। वो चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन भारत यही चाहता है कि POK हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, और कोई अपडेट आती है तो जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।